अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? ठीक है। आज मैं आपको सोलर मैक्स ओरियो ड्यूल पी 6000 प्लस की सेटिंग के बारे में बताता हूँ कि इसकी सेटिंग कैसे करते हैं। कौन सी सेटिंग किस जगह पे इसकी हमने सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले हमने इसको प्रेस करके रखना है। सबसे नंबर 1 पे जाना है। ये लिखा है SUB, एस फॉर सोलर, यू फॉर यूटिलिटी, बी फॉर बैटरी। कि जो हमारे घर का लोड है सबसे पहले सोलर चलाए। उसके बाद अगर सोलर की पावर कम हो जाए तो यूटिलिटी उसके साथ मिल जाए, मतलब वापडा। अगर उसकी भी कम हो जाए पावर तो फिर साथ में वो बैटरी से जो है वो पावर लेके घर का लोड चलाए। सबसे पहले वो सोलर को ही प्रेफरेंस देगा, इसलिए हमने सबसे पहले जो है वो यही सेटिंग रखनी है SUB, ताकि सोलर ही चलाए। इसके अलावा और दूसरी सेटिंग भी रखनी है। सेकंड नंबर पे APL है। अगर आपका साथ वापडा वापडा है तो APL भी रखेंगे। अगर वापडा नहीं UPS साथ अटैच है तो इसकी सेटिंग में UPS की ऑप्शन है दूसरी, वो रख सकते हैं, लेकिन हमने APL ही रखना है साथ में वापडा। थर्ड पे है, इसकी वोल्टेज हमने सेलेक्ट करनी है 230। ये हमने वोल्टेज रखनी है 230, ठीक रहती। 220 240 नहीं ठीक। ये वापडा वालों की फ्रिक्वेंसी हमने 50 सेलेक्ट करनी है। फिफ्थ पे LBU, जो इन्वर्टर खुद से भी इसको भी स्टैंड बाय रखने के लिए, क्योंकि स्टैंड बाय पे इसको भी रखना होता है हमने, इसलिए फिर हम इसको या लोड पे रखते हैं या बैटरी पे रखते हैं, यूटिलिटी पे रखते हैं। तो इसको हम सिलेक्ट LBU ही करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि L फॉर लोड, B फॉर बैटरी, U फॉर यूटिलिटी। जैसे ही सुबह सोलर अपनी वो सूरज आएगा, सोलर चलेगा तो वो इसको खुद ब खुद स्टैंड बाय पे रख लेगा। जैसे ही सूरज ख़त्म होगा तो ये ऑटोमेटिकली बैटरी पर चला जाएगा, और अगर बैटरी नहीं होगी तो फिर ये यूटिलिटी पे जाएगा। यूटिलिटी इसलिए हम सिलेक्ट एंड पे किया हुआ क्योंकि अगर यूटिलिटी पे ही सेकंड पे ऑप्शन हो वो फिर प्रॉब्लम बन जाती है। वो ये प्रॉब्लम आती है कि 2-3 एम्पेयर ले लेता है तो फिर घंटे में 1-2 यूनिट बनते हैं, तो फिर सोलर का फ़ायदा नहीं है हमें। इसलिए हम इसको LBU ही सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा और कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं हमने करनी। उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है बाईपास अनएबल। इसको रखना है। अगर कभी ओवरलोड हो इन्वर्टर तो ये ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। ये अनएबल ही रखना होता है हमने। उसके बाद ये वाला जो फंक्शन है 7 नंबर, इसको हम डिसेबल रखेंगे। ये अनएबल करने की ज़रूरत नहीं है। 8वां भी डिसेबल। 9वां ग्रिड, अगर आपका नेट मीटर या ग्रीन मीटर लगा है इसको हमने अनएबल करना है, ताकि ग्रीन मीटर में जो आपकी यूनिट वो स्टोर हो। मैं वीडियो बनाऊंगा ग्रीन मीटर पे भी एक मुकम्मल। उसके बाद जो ये, हाँ 10 नंबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। OSO सोलर ओनली। इसका मतलब है सोलर ओनली, कि जो है हमारी बैटरी को सिर्फ सोलर ही चार्ज करे। CSO SNU हमने नहीं रखना है। SNU सोलर एंड यूटिलिटी, मतलब सोलर यूटिलिटी ना चार्ज करे, सिर्फ OSO सिर्फ सोलर ही हमारी बैटरी को चार्ज करे। जैसे ही सुबह सोलर ऑन होगा हमारी बैटरी ऑटोमेटिकली चार्ज होने लग जाएगी, और ये OSO पे ही हमने रखना है। इसको सोलर एंड यूटिलिटी नहीं हमने करना। उसके बाद हमारा जो है मैं आपको SNU जो है वो सोलर एंड यूटिलिटी है। हमने सोलर एंड यूटिलिटी पे नहीं जाना, क्योंकि वापडा को हमने अंदर इन्वॉल्व नहीं करना बैटरी चार्ज करने में। सिर्फ हमने सोलर से ही बैटरी चार्ज अपनी करवानी। अगर वापडा इन्वॉल्व कर ली तो फिर सोलर लगाने का फ़ायदा, फिर तो वापडा अपने यूनिट कंज्यूम करी जाएगा। और ये है SNU। इसके बाद जो है मैं आपको अगली जो इसकी सेटिंग है, ये आपको एरो जो नज़र आती है, एंटर का एरो है, ये नेक्स्ट बैक करने का एरो है। एंटर दबा के हम नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे। 11 ये हमारी काम की नहीं, 12 ये भी नहीं है, ये हाँ 14 नंबर हमारे काम की। अगर आपकी बैटरी पानी वाली है हम फ्लडिड सेलेक्ट करेंगे। अगर हमारी बैटरी ड्राई है AGM सेलेक्ट करेंगे। अगर लिथियम है तो उसकी लिथियम के अंदर ऑप्शन होगी हमारे पास कि वो हम लिथियम सेलेक्ट कर सकें। हमने मेरी पानी वाली तो मैंने इसलिए फ्लडिड सेलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद 58.4, मतलब ये मैक्सिमम, इस पे हम 58.4 लोड डाल सकते हैं बैटरी पे। इससे ज़्यादा भी इसको हम रख सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा रखते नहीं। मैक्सिमम 58.4 पे ही आपने रखना, ताकि इससे ज़्यादा हम लोड ना डालें। बैटरी की साइकिलिंग जो है वो ज़्यादा होगी, लाइफ ज़्यादा बढ़ेगी अगर हम इससे ज़्यादा लोड नहीं डालेंगे। 58.4 पे जाके लोड जो है वो, इससे ज़्यादा बैटरी अपना जो है वो बर्दाश्त ही नहीं करेगी, और वो जो है वो बैटरी बंद हो जाएगी। 58.4 मैक्सिमम लोड आपने रखना है, इससे ज़्यादा इसके लोड पे नहीं जाना। इस टाइम जो है बैटरी में 49.4 वोल्ट जो है वो बैटरी में कैपेसिटी, और 40.8 पे इसका एंड कट ऑफ है। जैसे ही 40.8 पे जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली चार्जिंग पे आ जाएगी।
बैटरी मैं सिर्फ रात को यूज़ करता हूँ स्टैंड बाय पे इसको रखने के लिए। देखें 54 पे जाके ये बंद हो जाएगी चार्जिंग करना। 54.0 इसकी मैक्सिमम चार्जिंग है और ये इतनी ही आपने सेलेक्ट करनी। जैसे 54.0 पे ये जाएगी ये अपनी चार्जिंग बंद कर देगी। इस टाइम वो अपनी चार्जिंग यूज़ कर रही है 49.4 इस टाइम इसमें चार्जिंग है। 40.8 इसका कट ऑफ है। 40.8 पे जाके ये अपनी चार्जिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देगी और 54.0 पे ही आके अपनी चार्जिंग बंद कर देगी। 58.4 तक हम इस पर लोड डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ये वो सेटिंग है जिससे आपकी बैटरी की लाइफ बढ़ेगी और साइकिलिंग भी अच्छी रहेगी। ये देखें 40.8 आपको नज़र आ रही है, कट एंड है इधर। इसके बाद जाके हमारी बैटरी ऑटोमेटिकली जो है वो चार्ज होने लग जानी है। और ये वो सेटिंग्स है जो हमने यही सेटिंग्स रखनी है, इसके अलावा चेंज नहीं करनी। बाकी सेटिंग्स हमारे अभी काम की नहीं है, ये हमने बाय डिफ़ॉल्ट ही रखनी है जो इन्वर्टर की अपनी है। इसके बाद इसकी एक सेटिंग है कंट्री सेलेक्ट करना होता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। GEN पाकिस्तान इंडिया भी होता है लेकिन हमने GEN सेलेक्ट करना है, जर्मनी। उसके बाद एक इसकी ये बाकी जो सेटिंग्स है इसको हमने SOL सोलर ओनली रखना है। उसके बाद बाकी इसकी लाइटिंग की जो है वो सेटिंग्स है, ये जो रिंग बना हुआ है साइड पे मैंने ब्लू सेलेक्ट किया तो ब्लू लाइट ही चल रही है। और हमने इसको मैंने ब्लू किया, हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस है, कोई भी रख सकता है। बाकी सेटिंग्स हमारे काम की नहीं है। एंड पे इसकी एक सेटिंग्स है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आर, क्योंकि रात का टाइम है 3 बज रहे हैं तो ये आर लिखा हुआ है 3R। उसके बाद आगे जो है वो डे है, आज 13 तारीख है तो 13 आ गई। उसके बाद इसका जो है वो ईयर आ जाएगा 24 ईयर में 2024 चल रहा है। ये इसकी सेटिंग है। ये P1 है, ये पैनल की सेटिंग है, मतलब जो ऊपर से हमारी सोलर जब सुबह को चार्ज होकर चलेगी तो ये इधर सोलर अपना बताएगा कितने वाट ले रहा है, कितने वोल्ट उसके आ रहे हैं। और ये जो है बैक स्पेस है, इसके हम सेटिंग को सेव करते हैं। ये हमारे घर का लोड जो इस टाइम रात है लोड चल नहीं रहा, 2 वाट आ रहा है सिर्फ ये इस पे। और ये हमारी जो वापडा की तरफ से लोड आएगा, इस पर मैं दिन में वीडियो बनाऊंगा, अपने चैनल पे अपलोड भी करूंगा और उसमें बताऊंगा कि सोलर से क्या कुछ आ रहा है। ये हमारे जो है वो लगे हुए हैं ब्रेकर लगे हैं, सोलर का ब्रेकर है, शनाइडर का लगा है। कभी कोई प्रॉब्लम बन जाए तो सोलर का ब्रेकर जो है वो नीचे फेंक दे। अगर सोलर को प्रॉब्लम कभी बनती है तो सोलर का ब्रेकर ये वापडा का है, वापडा को बने तो वापडा ऑफ कर लें, आप सोलर चला लें। ये साथ में इन्वर्टर लोड का मैंने वो लगाया है। ये रात का टाइम है तो वो चल नहीं रहा, ये दिन में इस पे वीडियो कंप्लीट बनाऊंगा मैं ब्रेकर पे, उसमें फिर आपको उसमें सब कुछ बताऊंगा मैं कि ये 2 SBT लगी हैं, एक वापडा की लगी है, एक सोलर की लगी है। ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये 2 SBT। अगर कभी वापडा से लोड ज़्यादा आ जाए, कोई प्रॉब्लम बने तो SBT ख़राब होगी, हमारे ब्रेकर बच जाएंगे, इन्वर्टर बच जाएगा। और अगर कभी सोलर से लोड ज़्यादा है या कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारी ब्रेकर बच जाते हैं, सिर्फ SPD फायर करेगी, बाकी जो है हमारे सिस्टम बच जाएगा। इसको लगा ये लाजमी लगानी चाहिए, इसको लगाने का ये फ़ायदा है। उसके बाद जो है वो हमारे ऊपर एक चेंज ओवर लगाया है मैंने, एक तरफ सोलर है एक तरफ वापडा है। कभी वापडा ख़राब हो तो सोलर पे चल जाए, सोलर ख़राब हो तो वापडा पे ले जाएं। मेरी चूँकि सब कुछ ठीक हो तो इसलिए मैं इसको सोलर पे ही चला रहा हूँ। ये ब्रेकर शनाइडर की लगाए हैं, इसके अलावा मोरा और टॉमसन भी मिलते हैं। अगर शनाइडर 1 नंबर मिल जाए, शनाइडर बेस्ट है। ये मैंने 125 एम्पेयर वाला बैटरी का लगाया हुआ है शनाइडर का। तो अगर शनाइडर 1 नंबर मिले तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर आप टॉमसन या मोरा भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैं मुकम्मल वीडियो अपनी जो है ग्रीन मीटर की और बोरिंग की भी अपने चैनल पे अपलोड करूँगा 1-2 दिन में, वो भी आप देखिएगा लाजमी। बाकी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। मैं नेट मीटर की आपको बताऊंगा रीडिंग कैसे लेते हैं और दिन में इसकी भी वीडियो मैं सारी कंप्लीट बनाऊंगा। जी, जज़ाकल्लाह।